तो भारत एनसीईआरटी की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9 गणित मंजूरी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज सेट 3.4 का पूरा कंप्लीट डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। आज के चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहा गया, देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन ए सिंगल। एक नंबर लाइन में हमें इन तीनों फ्रैक्शंस को दिखाना है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन जो है उसमें न्यूमरेटर स्मॉल एंड डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट। तो इस फ्रैक्शन को हम कहाँ पे रखेंगे? 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे आपका 2/3 आ जाएगा। ओके, सो जो 0 और 1 है इन्हें हमें 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम। सो देखिए आप, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, सबसे सेकंड और थर्ड, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं और उसमें से हमें 2/3 को दिखाना है, मतलब सेकंड पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका 2/3 हो गया। ओके, सेकंड फ्रैक्शन जो है वो है -5/4। -5/4 जो है इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, मतलब इसे हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करते हैं तो -5/4 ये हो जाएगा -1/4। सो ये आपका -1 to -2 के बीच में ये नंबर आएगा। तो -1 और -2 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया और उसमें से पहला पार्ट हमें दिखाना है। तो सबसे पहला पार्ट ये हो गया और ये आपका -1/4 या फिर -5/4 ये आपका आ जाएगा। थर्ड जो चीज दिखाना है वो है 1/2 जो कि पॉजिटिव है। 0 से 1 कंप्लीट 1 में चला गया। उसके बाद 1 और 2 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इस पार्ट को हम बोलेंगे 1/2। तो इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नीचे आपका नंबर लाइन को तोड़ के दिया गया है, जैसे कि 0 और 1 को पहले से डिवाइड करके दिया गया है, तो इस हिसाब से भी आप नीचे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने ऊपर कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, find three distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है कि अगर -1/2 और 1/4 इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में, दोनों रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें 3 अलग अलग रेशनल नंबर निकालना हो तो वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम है कि हमें जो गिवन फ्रैक्शंस दिया है उसे लिखना। तो हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो हैं, गिवन नंबर्स आर -1/2 एंड 1/4। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 2 एंड 4 इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने पर एलसीएम और 2 एंड 4 ये आ जाएगा आपको 4। ओके, तो यहाँ पे -1/2 को हम कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर उसका 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/2 इक्वल -1/2 इंटू 2 एंड 2। सो -2/4, -2/4 आ गया। और एक और जो फ्रैक्शन है वो आपका है 1/4। तो अब जो गिवन फ्रैक्शंस आ गए, गिवन नंबर्स, राइट, गिवन नंबर्स ये क्या हो गए, आर -2/4 एंड 1/4। तो हम इन दोनों के बीच में कोई भी 4 रेशनल नंबर इजीली लिख पाएंगे। क्या हो जाएगा वो 4 रेशनल नंबर, देयरफॉर 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स आर, डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स आर क्या हो गया ये। तो सबसे पहले अगर -2/4 है और हम पॉजिटिव साइड में बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब सबसे पहला हो जाएगा -1/4, उसके बाद आ जाएगा 0 और 1/4। सो ये 1/4 हमें दिया गया ही है पहले से, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर हमें मिले। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे हम इसे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर एक बार फिर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, -2/4 को -2/4 इंटू 2 करके -4/8 और 1/4 में भी 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 2/8 ये दोनों हम लिख सकते हैं। और इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे उन्हें हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए -3/8, उसके बाद -2/8, -1/8, इस तरीके से, और ये हमारे 3 रेशनल नंबर आ जाएंगे। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसे हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ बच्चों ने उनके क्वेश्चन पेपर सेंड किए हैं और उन क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत बार पूछा गया है। तब इसे ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है -1/4 प्लस 5/12, -1/4 प्लस 5/12। इसे हम 2 स्टेप में कर सकते हैं, 2 टाइप में। सबसे पहला टाइप है कि हम 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम और 4 एंड 12 क्या आएगा आपका, एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 12।
तो अब यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे -1/4 को 12 में, मतलब डिनोमिनेटर 12, तो -1/4 इंटू अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 12 आएगा, मतलब -3/12। अब हम इसे बहुत इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि नाउ ये अब क्या बन गया, -1/4 के बदले हम -3/12 लिखेंगे प्लस 5/12, राइट। 12/12 आया और न्यूमिनेटर में -3 प्लस 5 जो कि आपका 2/12 होता है। और यहाँ पे कैंसिल करना बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस स्टेप को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। 1/6 तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हम 1/6। ओके, तो इसी स्टेप को अगर हम एक और तरीके से करने की चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि एलसीएम हम निकाल के हम वैल्यू को सेव नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो देखिए -1/4 प्लस 5/12, अब दोनों स्टेप सीख के रखिए, देखिए बहुत जरूरी है दोनों स्टेप जानना, राइट। तो देखिए एलसीएम पहले ले लेते हैं, 4 और 12 एलसीएम आएगा 12, तो नीचे 12 लिखेंगे। ये स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स कर जाती है जिस वजह से मार्क बहुत कटता है, राइट। तो इस स्टेप को आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करके रख लेना। ओके, तो यहाँ पे नीचे 12 आ गया डिनोमिनेटर में, तो उस डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे, उसे डिवाइड कर लेंगे हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 4 के साथ, और जो निकलेगा वैल्यू उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमिनेटर के साथ। तो न्यूमिनेटर -1 है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। बीच में प्लस का सिंबल बना है तो प्लस बनाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 12 के साथ, जो आंसर आएगा उसे सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, राइट। ये हमने लिख लिया। उसके बाद 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा और उसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 12 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 12 ही है। उसके बाद 3 इंटू -1 ये हो गया -3 प्लस 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ की फिर से 2/12 आया। कैंसिलेशन बहुत जरूरी है तो कैंसिलेशन मत भूलिए, राइट। कैंसिल करवाएंगे 1 और 6, मतलब फाइनल आंसर 1/6। चाहे आप ये वाला स्टेप करो चाहे आप ये वाला स्टेप करो, दोनों सेम ही है, जो भी करेंगे मार्क बहुत अच्छे से मिलेगा, बट ध्यान रखिए कि सिली मिस्टेक्स ना हो। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि मैंने पहले से मेंशन कर रखा था कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क करके रखिए, राइट। आपके एग्जाम में ये आने के 110% चांसेस हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा है कि ए टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इफ ही मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, राइट। तो एक आपके टेलर थे, उनके पास टोटल जो कपड़ा था वो था 15 होल 3/4 मीटर, और उन्हें एक कपड़ा बनाने के लिए, कुर्ता बनाने के लिए 2 होल 1/4 मीटर ऑफ कपड़ा रिक्वायर रहता है, तो कितने कुर्ते वो बना सकते हैं, राइट। सबसे पहला काम है कि हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है उसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑन कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, क्या होगा। हमें ये बचपन से सिखाया गया था कि 15 होल जो 3/4 होता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर के साथ प्लस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्किप मत करिएगा, राइट। तो 4 इंटू 15 प्लस 3 ये न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर एज इट इज 4 का 4। तो इसे जो हम सॉल्व कर लेंगे 4 इंटू 15 60, और 60 को 3 से प्लस करने पर 63 डिवाइडेड बाई 4, राइट। उसके बाद हमारा जो सेकंड मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, 2 होल 1/4, इसे कन्वर्ट करने पर 4 इंटू 2 प्लस 1/4, मतलब 9/4। तो हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारे पास टोटल सिल्क का कपड़ा है वो कितना है, टोटल फाइन सिल्क इक्वल 63/4 मीटर। और एक कुर्ता बनाने के लिए आपको कितना कपड़े की रिक्वायरमेंट रहता है, फॉर मेक वन कुर्ता वी रिक्वायर, राइट। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 9/4 मीटर। सो टोटल कुर्ते कितने बनेंगे, टोटल कुर्तस, राइट। ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर 63/4 डिवाइड 9/4। हमें जैसे कि पता है कि डिवीजन आपके रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन में होता नहीं है, डिवीजन के बदले आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये हमें सिखा गया है। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए कि इस जगह हम कैसे हम उसे रेसिप्रोकल और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 63/4 जो है उसे हम एज इट इज, पहला नंबर 63/4 को 63/4 लिख लेंगे। ये जो डिवीजन था, डिवीजन के बदले हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और ये जो सेकंड नंबर है 9/4 उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब आपका न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है न्यूमरेटर में, तो इसे हम लिख सकेंगे 4/9। तो यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 9 के साथ 63 कैंसिल हो गया, 7 बचे, मतलब
हमें 7 कुर्तास मिल सकता है। तो हम लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर ही, मतलब ही कहाँ, कौन, टेलर, राइट, ही कैन मेक एग्जैक्टली 7 कुर्तास, एग्जैक्टली 7 कुर्तास फ्रॉम 15 होल 3 by 4 मीटर ऑफ क्लॉथेस, राइट, कि वो 15 होल 3 by 4 मीटर ऑफ क्लॉथेस से 7 कुर्तेस बना सकता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क करके रखिए, ये आपके एग्जाम में 110% लिखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, राइट। कैसे करेंगे इसे, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे भी आप स्किप मत करिएगा, है ना, और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है वो इंसर्ट मोर डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो हमें जो डेसिमल दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमें डेसिमल में दिया गया था 3.1415, ओके, और नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है वो ये है 3.1416। हम एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों के आगे जीरो लगा लेते हैं, जैसे कि 3.1415 और इसे लिख लेंगे 3.1416, राइट। वैल्यू चेंज हुआ नहीं है, बस एक प्लेस इंक्रीज हो गया। इसे क्या होगा, हम बीच के जो नंबर हैं रेशनल नंबर उसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि 3.14150 के बाद क्या आएगा 3.14151, उसके बाद क्या आएगा 3.14152, उसके बाद क्या आएगा 3.14153, 3.14154। तो इस तरीके से नंबर आएंगे और हम इनमें से किसी भी 3 नंबर को निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर, किन किन के बीच में चाहिए हमें, नंबर्स बिटवीन, हमें चाहिए थे 3.1415 एंड 3.1416 आर कौन कौन हो गए, 3.14151, 3.14152 एंड 3.14154। 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, राइट। ग्रेट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक नोट दे देता हूँ, नोट है क्या, नोट आप यहाँ पे मार्क करके रख लेना कि नोट जो हमारा है वो है कि हम किसी भी 2 नंबर जो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर रेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वी कैन फाइंड, राइट, आप ध्यान से अपने नोटबुक में इसे कॉपी कर लेना, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, ओके, रेशनल नंबर बिटवीन एनी बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। तो हम किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर, अब ऐसा नहीं है कि हम एक लिमिटेड नंबर तक, नहीं, बहुत ही इनफाइनाइट, राइट, कुछ भी 10 20 40 50, अब कुछ भी रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे पूछा गया हमें, देखिए यहाँ पे बोला कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर। तो हम 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या हम कितने मेथड के साथ उन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर प्रेजेंट है उनके उनको निकाल सकेंगे, राइट। तो देखिए हम बहुत सारे वे में निकाल सकते हैं, तो इसे हम आंसर लिख देंगे कि यस देयर आर मेथड्स, देयर आर डिफरेंट वेज, राइट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम निकाल पाएंगे 2 रेशनल नंबर के बीच का नंबर। सबसे पहला है टेकिंग एवरेज, कि हम एवरेज ले लेंगे और फिर से हम निकाल पाएंगे। देखिए टेकिंग एवरेज, इफ ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 लाइज बिटवीन देम। अगर मान लो हमें 2 रेशनल नंबर दिया गया है, एग्जांपल के तरीके से हम लिख लेते हैं 4 एंड 5, 4 एंड 6 ले लेते हैं, दैट्स ऑल, ओके। तो हम इसके बीच का जो रेशनल नंबर है वो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 4 + 6/2, मतलब ए प्लस बी बाय 2 के फॉर्म में, ए प्लस बी बाय 2 के फॉर्म में निकालेंगे, मतलब 10/2 जो हो जाएगा 5। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर 5/2। अगर हमें सेकंड रेशनल नंबर चाहिए तो हम 4 + 5 पहला और जो हमें मिला है उसका उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो 9/2 जो कि आएगा 4.5। ये एक और रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रेशनल नंबर एवरेज लेके निकाल पाएंगे। सेकेंड सेकेंड जो वे है वो है आपका बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब हम एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर के सेम करेंगे और उसके बाद उनके बीच का जो रेशनल नंबर है उसे निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मान लो दिया गया है 2/3 एंड 4/12, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए एलसीएम आपको पहले ले लेना पड़ेगा 3 और 12 का। 3 और 12 का जो एलसीएम होता है 3 एंड 12 इक्वल सेम 12, मतलब जो पहले फ्रैक्शन है 2/3 इसे हम
12 बना लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/12। और नेक्स्ट नंबर जो था वो 4/12 था। तो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर मतलब 5/12, 6/12, इन सबको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, राइट। थर्ड, तीसरा वो क्या हो जाएगा, बाय डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हम कोई भी रेशनल नंबर दिया हो उसे हम डेसिमल में बना लेंगे और फिर उनके बीच का हम रेशनल नंबर्स निकाल लेंगे, तो इसे बोलेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, ये कैसे काम करता है देखिए, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स एंड पिक नंबर इन बिटवीन। मान लो जैसे कि 5/10 दिया गया है और दिया गया है आपको 2/20, तो इन दोनों को हम पहले डेसिमल में कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका 0.5 और दूसरा हो जाएगा आपका 0.1। तो इन दोनों बीच के रेशनल नंबर्स जो कि 0.4, 0.3, 0.2, इस तरीके से हम बीच का रेशनल नंबर निकाल पाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे तीन हुए डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहला टेकिंग एवरेज, दूसरा हो गया आपका बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, तीसरा हो गया बाय डेसिमल एक्सपेंशन। तो इन तीनों तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो कि हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर कर लिया है, राइट। इसके बाद इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सेट 3.4 कंप्लीट होता है। अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज सेट जैसे कि 3.3, 3.2, 3.1 जो कि हमने पहले से कवर कर लिया है, उसे अगर आपको वॉच करना है तो आप यहाँ पे वीडियो देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, तो उसमें आप क्लिक करिए और डायरेक्टली वहाँ पे जंप करिए, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रखिए, राइट। चैनल आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी के आपके स्कूल से इंपॉर्टेंट अपडेट वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।